नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अहम खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों गौचर में आयोजित नंदा गौरा महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर सीएम ने सीमांत जिले चमोली के लिए 400 करोड़ से अधिक की 604 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 97 करोड़ लागत की 260 योजनाओं का लोकार्पण और 303 करोड़ की 344 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी मातृशक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। मातृशक्ति के सहयोग से ही हमारा राष्ट्रीय उन्नति के नए शिखर को छू रहा है। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं और आपातकालीन को देखते हुए अब जरूरतमंदों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड में जल्द ही हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू होने जा रही है। ये सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस संबंध में सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में उन्होंने कहा है कि देश की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस उत्तराखंड से शुरू की जाएगी। तो वहीं 8 फरवरी को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में भड़की हिंसा के बाद आज शुक्रवार को मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करने पर प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जुमे की नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ी जाएंगी, लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। साथ ही बनभूलपुरा इलाके में हिंसा के 9वें दिन कर्फ्यू में ढील दिखाई गई है। प्रशासन ने कर्फ्यू वाले इलाके में आज 2 घंटे की जगह 3 घंटे ढील छोड़ी। 3 घंटे तक बनभूलपुरा में जनरल स्टोर खोलने की अनुमति भी दी गई। जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग घर से बाहर भी निकल सकेंगे। बनभूलपुरा में सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक जरूरी चीजों की दुकान खुली रही। गौरतलब है कि 8 फरवरी को हुई हिंसा में अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस की तरफ से की गई है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया है कि अब तक 42 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 9 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से कुर्की का आदेश मिलते ही उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रुद्रपुर की, जहां रुद्रपुर के नैनीताल रोड के होटल में कौशल विकास और सेवा योजन विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने 180 छात्र छात्राओं को ITI नियोजन पत्र बांटे हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमने लगभग 1000 बच्चों से बात भी की। एक प्रस्ताव सीएम के समक्ष भी दिया गया था, जिसमें सभी ITI बच्चों को फ्री ड्रेस दिया जाए, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सहमति जताते हुए वो प्रस्ताव भी पास कर दिया है। आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि ITI बच्चों को फ्री में रहने खाने की भी व्यवस्था की जाए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि युवाओं को रोजगार कैसे प्राप्त हो, उसके लिए सशक्त प्रयास किया जाए और इसी को लेकर आज अशोक लीलैंड कंपनी कौशल विकास एवं सेवा नियोजन ITI पत्र देने का आयोजन भी किया गया था। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का एक स्पष्ट निर्देश सारे मंत्रियों को था। नई स्कीम ऐसी बनाई जिससे लोगों को रोजगार उत्पन्न हो सके, बच्चों को मौका मिल सके, और उसी के हमें अशोक लीलैंड के साथ एमयू किया कि हर साल 3 साल तक के लिए ये हमारे 1000 बच्चों को इंटर्नशिप पर रखेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, तो उनको वर्ल्ड क्लास मशीनों पर काम करने का मौका देंगे, और फिर जैसे जैसे उनको जिस बच्चे में जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से उसकी हायरिंग होगी। तो आज पहला बैच हमारे ITI बच्चों का मेरे ख्याल से उत्तराखंड में पहली बार हुआ है कि कोई भी बड़ी कंपनी, अशोक लीलैंड जैसी बड़ी कंपनी हमारे ITI के कैंपस में जाके बच्चों का इंटरव्यू कर रही है। बच्चों को कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कहीं भटकना नहीं पड़ रहा। वो उन्होंने कैंपस में जाके रिक्रूटमेंट करा, इंटरव्यू किया, वहीं से बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए और आज हमने उनको उनके इंटर्नशिप लेटर्स बांटे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान के समर्थन में आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नगर में केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ
ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। हालांकि डोईवाला में भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। बीते रोज किसान मोर्चा के पदाधिकारी ने स्थानीय व्यापारियों से बंद के समर्थन करने की अपील भी की थी। आज भारत बंद को देखते हुए क्षेत्र में कोई असर देखने को नहीं मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक ताजेंद्र सिंह ने कहा कि एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन जारी रखेंगे। किसान हित के लिए निर्णायक संघर्ष किया जा रहा है। तो राजधानी देहरादून के रेस कोर्स क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक लोगों की आंखों में जलन होने लगी। धुएं से सांस लेने में दिक्कत होने पर लोगों में दहशत का माहौल हो गया। शिकायत लेकर लोग डीएम के पास पहुंचे तो डीएम ने तुरंत जांच के आदेश भी जारी कर दिए। आपको बता दें कि पुलिस लाइन रेस कोर्स में परेड के दौरान बलवा मॉक ड्रिल की गई थी। पुलिस ने मॉक ड्रिल में आंसू गैस के गोले छोड़े हुए थे, जिसके बाद क्षेत्र में सभी थानों, कार्यालयों, पुलिस लाइन, ट्रेनिंग के सभी फोर्स ने इस मॉक ड्रिल में प्रतिभाग भी किया था। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उधम सिंह नगर की, जहां नगर के थाना क्षेत्र में युवती का अश्लील वीडियो वायरल किए जाने का मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने अपने एक दोस्त पर ही उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में युवती ने कहा है कि अगस्त 2023 में सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी गोविंद सिंह फर्तियाल नाम के एक युवक से दोस्ती हुई थी और इस दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की बातचीत भी शुरू हो गई। पीड़िता के अनुसार अक्टूबर 2023 को आरोपी युवक ने उसे फोन कर उसे मिलने के लिए रुद्रपुर बुलाया, जहां रुद्रपुर में गोविंद उसे डरा धमका कर एक होटल में ले गया और धमकी देकर उसका अश्लील वीडियो तक बना लिया। पीड़िता ने बताया है कि फरवरी 2024 को भी आरोपी गोविंद दोबारा मिलने और शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा तो पीड़िता ने इनकार कर दिया। मना करने पर आरोपी युवक ने उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। साथ ही आरोपी ने उसके नाम से फर्जी आईडी बनाकर उसकी आपत्तिजनक वीडियो उसके रिश्तेदारों और परिवार के लोगों को भेज दी। पीड़िता की शिकायत पर पंतनगर पुलिस ने आरोपी गोविंद सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी सिटी मनोज कुमार ने कहा है कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। तहरीर के आधार पर एक अभियोग जो है आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में और आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत किया गया है और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के बाद इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य आते हैं प्रकाश में उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जो इसमें अभियुक्त है उनके खिलाफ जो है साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। आज तहसील सभागार में एसडीएम रविंद्र बिष्ट की अध्यक्षता में जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक हुई, जिसमें खाटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने मीडिया को बताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज बैठक की गई है, जिसमें जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित भी किया गया है कि बूथ और सेक्टर में जो भी खामियां हैं उनको दूर किया जाए और संवेदनशील और अति संवेदनशील एरिया को चिन्हित किया जाएगा, जिससे कि बूथ कैप्चरिंग और असामाजिक घटनाएं नहीं हो पाए, जिस पर बारीकी से जांच करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हमारे लोकसभा इलेक्शन से काउंटर कॉर्नर है, इसलिए आज हमने हमारे सारे जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर में ऑफिसर्स की एक मीटिंग कॉल की थी हमारे तहसील में। इसमें क्योंकि इलेक्शन से पहले हमने जो बूथ्स हैं इनकी वल्नरेबिलिटी चेक करनी होती कि कौन से बूथ हमारे वल्नरेबल हैं, जहाँ पर कोई दबंग लोग या कोई प्रलोभन देकर वोटों को प्रभावित कर सकता है। तो उसी सिलसिले में आज हमने ये मीटिंग कंडक्ट की है। सारे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, हमारे जोनल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो कल से सारे बूथों का दौरा करेंगे और वहाँ देखेंगे कि ऐसा कोई सीन तो नहीं है कि जिससे कि वोटिंग को प्रभावित किया जा सके। तो वो पूरी रिपोर्ट्स हमारे सबमिट करेंगे और ये रिपोर्ट हम इलेक्शन ऑफिस को सबमिट कर देंगे। साथ ही साथ जो हमारे बूथ्स हैं इसमें जो हमारे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती है एमएफ जिसे हम कहते हैं वो हैं कि नहीं, इसकी भी रिपोर्ट हम दें और जहाँ पर जरूरत होगी कि बूथ को हमने सही बनाना है, उसमें एमएफ और बढ़ाना है तो हम करेंगे। इसी सिलसिले में हमारी आज
तो काशीपुर में सूबे की धामी सरकार ने बीती दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर छात्रा पर जानलेवा हमले के आरोपी फरदीन के घर पर बुलडोजर चलाया। साथ ही सरकार ने बुलडोजर चलाकर अपने सख्त इरादे भी जता दिए हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले खालसा निवासी फरदीन ने कोचिंग सेंटर जा रही एक छात्रा को तेजधार हथियार से घायल कर दिया था। पुलिस ने 8 घंटे के अंदर ही आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस प्रशासन सुबह आरोपी के घर पहुंची और उसके मकान की नाप जोख करने के बाद बुलडोजर चला दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। यूएई की राजधानी अबू धाबी में बना पहला हिंदू मंदिर काफी चर्चा में आ गया है। लगभग 27 एकड़ में फैले स्वामी नारायण मंदिर परिसर की खास बात यह है कि खुद यूएई सरकार ने इसके लिए जमीन दान की है। वहीं अब मंदिर को लेकर रुड़की के ज्ञानदीप आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी यतीश्वरानंद महाराज ने अपने आश्रम से एक बयान भी जारी करते हुए कहा है कि दुबई में बने मंदिर के निर्माण से सनातन धर्म को बड़ी राहत मिली, जिसको देखकर लगने लगा है कि अब मुस्लिम देशों में भी सनातन धर्म की शुरुआत तेजी से हो रही है। मुस्लिमों की सबसे बड़ी कंट्री सऊदी अरब में भी अब जल्द ही एक मंदिर अस्तित्व में आने वाला है, जिसको देखकर लगने लगा है कि विदेशों में भी अब सनातन धर्म का प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है और अब ये सब सिर्फ नरेंद्र मोदी के राज्य में ही संभव हो पा रहा है, जिस कारण अब मुस्लिम देशों में भी मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जहां ये कभी भी संभव नहीं था। दुबई के अंदर जो मंदिर का अभी उन्होंने उद्घाटन किया है, बड़ा भव्य दिव्य वह मंदिर बना है। दुबई जैसा देश जहाँ पर किसी अन्य धर्म की बात नहीं हो सकती थी इस्लाम को छोड़कर, आज वहाँ मंदिर बना है। दुबई के शेख उसके उद्घाटन में सम्मिलित हो रहे हैं। बहरीन में बनने जा रहा है। धीरे धीरे प्रत्येक मुस्लिम देश में भी और सनातन संस्कृति के मंदिर बनेंगे, क्योंकि सनातन सबको आत्मसात कर लेता है। तो आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात करते हुए आज हजारों की तादाद में C2 के बैनर तले पौड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला भोजन माता और 11 संगठन पौड़ी की सड़कों पर गरजे और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करते हुए उन्होंने कहा कि उनको मजदूरों से भी कम पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि उनसे काम भी लिया जा रहा है। संगठनों की मांग है कि उन्हें वेतनभोगी बनाते हुए उन्हें कम से कम 18,000 रुपए दिया जाए। महिलाओं का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो देश में आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही वो आगामी लोकसभा चुनाव के काम का बहिष्कार के साथ साथ लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार कर सकते हैं। जो है 11 ट्रेड यूनियन जो पूरे देश के अंदर जो हमारे 11 ट्रेड यूनियन हैं, उसमें इंटक है, एटक है, C2 है और तमाम फेडरेशन है हमारे जो बड़े बड़े फेडरेशन, सबकी एक दिन की हड़ताल है। दूसरा जो है आंगनबाड़ी का और भोजन माता, आशा का, इनको जो है जैसे ग्राम प्रेरी है, जैसे कि जितने भी लोग हैं वो प्लान वाले हैं, ये तमाम जितने भी हैं जो PTC वाले हैं, तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी विभागों में काम करते हैं, उनको जो है 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए आज की महंगाई के साथ। हम सरकारों से ये कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब आपके घोषणा पत्रों में सबसे पहले महिलाएं रहती है या उनका विकास या महिला सशक्तिकरण के नारे रहते हैं, आपकी पहली हेडलाइन रहती है। और पूरे 5 साल आप उन्हीं भाषणबाजियों में और इसी गलतफहमियों में आप गुमराह महिलाओं को कर देते हैं कि इतने वर्ष बनने के बाद भी, इतने आंदोलन करने के बाद भी अगर फिर हम उसी पायदान पे खड़े तो कहाँ पे महिला सशक्तिकरण है, आप हमें बताइए। तो उत्तराखंड में मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। खिलखिलाती धूप भी तापमान में तेजी से वृद्धि ला रही है, जिससे पहाड़ से लेकर मैदान तक दिन में हल्की गर्माहट महसूस होने लगी है। हालांकि सुबह शाम ठिठुरन बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क ही रहने के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में सुबह हल्का सुहाना मौसम बना रहा, जबकि 18 और 19 फरवरी को मौसम की करवट बदलने की उम्मीद भी है। चोटियों पर भारी हिमपात की चेतावनी जारी कर दी गई है। निचले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। बता दें कि बीते दिनों प्रदेश भर में दिन भर धूप खिली थी, जिससे कि मैदानी क्षेत्रों में अधिक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई थी। हालांकि न्यूनतम तापमान समान ही बना हुआ और ऐसे में सुबह शाम ठंड भी बरकरार है।
तो देवभूमि की खबरों में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।